हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, डीआरडीओ सेप्टम 10 ए एंड ए का रिजल्ट है फायरमैन। रिजल्ट है जो कि सारे पोस्ट के लिए जारी कर दिया गया है, जिसमें फायरमैन भी एक पोस्ट है। तो इसके स्टूडेंट है वो बार बार मैसेज कर रहे हैं, सर कट ऑफ कितना गया। सर मेरा जो उसमें मार्क्स शो रहा है, परसेंटाइल मार्क्स वो सर 77 हो रहा है, 80 हो रहा है। सर 75 मार्क्स का क्वेश्चन था और ये 77 80, और जिनका जो पास हुए उनका सर 99 आ रहा है। ये कैसे हो गया? तो इसी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद किन किन स्टूडेंट को फिजिकल की तैयारी करना चाहिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी है जो फिजिकल टेस्ट कब होगा, जिनका रिजल्ट आ चुका है, और कैसे पता करें कि सर मेरा रिजल्ट आ गया है, मैं फिजिकल का तैयारी करें। तो सबसे पहले कटअप का बात बता दूं तो देखिए, सेप्टम 10 ए एंड ए फायरमैन पोस्ट कोड कितना था 1101। इसका जो कटअप है जनरल का गया है वो 99.253064 इतना। अब ये सर 75 मार्क्स का था, इतना 99 कैसे चला गया? देखिए, और इसका कहने का क्या मीनिंग है? तो कहने का मीनिंग ये है कि परसेंटाइल जो रिजल्ट होता है ना, वो अलग होता है, और जो मार्क्स वाला होता है वो अलग होता है। वो मार्क्स वाला परसेंटेज बेस पे निकलता है और ये परसेंटाइल अलग होता है। परसेंटाइल में क्या है कि ये देखिए, हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो कटअप जाएगा वो फायरमैन का ही जाएगा। और फायरमैन में देखिए 99.2530624, और इससे लेके 100 के बीच में आपको कितना, देखिए फायरमैन का जो जनरल का सीट कितना था यूआर का 57 into 8, 57 into 8 इतने स्टूडेंट सेलेक्ट किया गया है। इतना बीच में इतने स्टूडेंट है। और वही एसटी का देखिए 96.44 समथिंग, देखिए ये है। और वही एसटी का देखिए 93, एसटी का कम गया। हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि एसटी का कम जाएगा एससी के मुकाबला। ओबीसी का, ओबीसी कम कहाँ से? देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का चला गया। ऐसे तो ईडब्ल्यूएस का कम जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज्यादा गया है, क्योंकि देखिए सीट है जो बहुत कम है ईडब्ल्यूएस के, कितना मात्र 3 सीट है। और ओबीसी का कम क्यों गया है? क्योंकि 19 सीट है, और यहाँ ईडब्ल्यूएस का ज्यादा गया है क्योंकि 3 ही सीट था। और वही देखिए एक्स सर्विसमैन का सबसे कम गया है कितना, 77.81। यहाँ से लेके 100 के बीच में जिसका आ रहा है ना, वो एक्स सर्विसमैन में क्वालिफाई हो गए हैं। सर 75 में से ये 90 पॉइंट समथिंग, ये क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो परसेंटेज निकाला जाता है वो कितना, मान लीजिए कि 133 टोटल पोस्ट है कोई भी पोस्ट के लिए, तो इंटू 8, यानी कि एक पोस्ट के लिए 8 अभ्यर्थी को लिए फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो 1064 अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। उसके बाद जो परसेंटाइल निकाला जाता है, कट ऑफ परसेंटाइल, ये कट ऑफ बता रहे हैं, तो ये टोटल स्टूडेंट जो अपीयर होता है वहां से निकाला जाता है। तो मान लीजिए फायरमैन के लिए इतना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, सपोज मानने के लिए हम बोल रहे हैं, और 50,000 अभ्यर्थी है जो कि इसमें एग्जाम में भाग लिए हैं। तो परसेंटाइल स्कोर कैसे निकाला जाता है? टोटल स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर, जो सिलेक्ट करना है, जो कि कैंडिडेट सिलेक्टेड कैंडिडेट 1064 स्टूडेंट को बुलाना है फिजिकल के लिए, डिवाइडेड बाय फिर टोटल स्टूडेंट है ना, इनटू 100। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा 97.8, 97.87। इससे और 100 के बीच में जितने भी स्टूडेंट आएंगे ना, जिनका परसेंटाइल बनेगा, सर अब स्टूडेंट का परसेंटाइल कैसे बनेगा, तो वो भी बता रहे हैं। तो इनको सिलेक्टेड माना जाएगा। ओके, और उसके बाद क्या है कि रिटन एग्जाम पे ही आपका मेन मेरिट बनेगा। फिजिकल टेस्ट में तो केवल आपका क्वालिफाई होना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्वालिफाई होना है, तो मेरिट जो जिनका ऊपर रहेंगे ना 100 के आसपास, तो उनका मेरिट जल्दी बनेगा। तो सर मेरा सबसे नीचे आ रहा है, मान लीजिए कि आपका 97.87 ही आ रहा है, तो मेरा मेरिट नहीं बनेगा, मैं तैयारी नहीं करूं। देखिए आपका जो प्रायिकता है बन भी सकता है, न भी बन सकता है। अगर मान लीजिए जिसका परसेंटाइल 100 आ रहा है, उनका फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो वो नीचे वाले का बनेगा ना। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि सर फिजिकल का, अगर आपका रिजल्ट बन गया है, नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया जा रहा है, तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। और देखिए मेहनत की करके रखिएगा ना, तो भले यहाँ नहीं कहीं और आपको सफलता मिल जाएगा। तो इसलिए फिजिकल में पूरा जी और जान लगा के मेहनत करना है, अगर आपका रिजल्ट बना है तो। ओके, उसके बाद सर
स्टूडेंट का परसेंटाइल कैसे बनेगा? देखिए मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो कि 75 नंबर का, टोटल मार्क्स कितना 75 नंबर है, उसका मार्क्स कितना है 70 नंबर आया है, लेकिन क्या है कि उसका हाईएस्ट नंबर है और कितना 50,000 अभ्यर्थी बैठे थे एग्जाम में, तो हाईएस्ट नंबर 70 है, तो सबसे मतलब हाईएस्ट नंबर में उनका 50,000 स्थान हो गया एक नंबर से, अगर उल्टा इसमें जोड़ा जाता है तो 50,000 जो कि स्थान है उसका ऊपर मतलब ऊपर से एक नंबर में सबसे हाईएस्ट है, डिवाइडेड बाय 50,000। क्यों? क्योंकि देखिए नंबर ऑफ पीपल बिहाइंड यू, आपको लेके, बिहाइंड यू मतलब आपको लेके, तब 50,000 है तो 50,000 टॉप पे आप ही है ना, सबसे ऊपर आप ही है, तो 50,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है 50,000 इंटू 100, तो ये 50,000 से 50,000 गया, तो ये कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा। अगर मान लीजिए किसी का 69 है, 69 मार्क्स है, तब क्या होगा, तब उसका ये होगा। और देखिए ये 100% में एक स्टूडेंट नहीं रह सकते हैं, कई सारे स्टूडेंट रह सकते हैं, ये जरूरी नहीं ना जो आपका 70 मार्क्स ही आ रहा है, 70 मार्क्स कई सारों का आएगा, तो ये कारण है कि 100% में कई सारे स्टूडेंट रह सकते हैं। अब बात रह गई सर सिलेक्शन में अगर कई स्टूडेंट रह गए तो क्या होगा, तो एज वगैरह भी देखा जाता है, अगर वहां क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है ना, जिसका एज ज्यादा रहता है उसका सिलेक्शन पहले ले लिया जाता है, तो ये सब फैक्टर मायने रखता है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपको फिजिकल का तैयारी सही से करना है। मान लीजिए कि 69 नंबर किसी का है, तो यहाँ पे 49,999 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100 हो जाएगा। ओके, तो 99.999 समथिंग आएगा, तो वो 69 नंबर वाले का। इसमें भी कई सारे स्टूडेंट रह सकते हैं, तो इस तरह स्टूडेंट का परसेंटाइल निकलता है। और जो कटअप, जो मिनिमम कटअप निकाला जाता है वो इस तरह निकाला जाता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और कितने को सिलेक्ट करना है, कितने को बुलाना है, यानी कि एक पोस्ट के लिए कितना 8 अभ्यर्थी को बुलाना है, तो 133 के लिए इंटू 8 यानी कि 1064, तो हो गया ना 50,000 टोटल स्टूडेंट है माइनस 1064 डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट इंटू 100, तो ये मिनिमम कटअप जाएगा, यानी कि इसका जो कटअप रहने वाला है वो 97.87 डैश से 100 तक रहने वाला है। तो वही यहाँ पे जो कटअप आपका शो किया गया है, ये सब का ये मिनिमम कटअप निकाल के शो किया है, यानी कि जनरल का कटअप 99.253062 से लेके 100 के बीच में जिसका परसेंटाइल बनेगा वो यूआर में फाइट कर गए हैं फायरमैन के लिए। और सेम एसटी कैटेगरी में 96.44173 से 100 तक जिनका परसेंटाइल है उनका, अगर हाँ उसके बाद करिए बोलिएगा सर मान लीजिए ये तो जनरल का बता दीजिए, तो ये सब के लिए कैटेगरी वाइज, अगर मान लीजिए यूआर का है, जनरल का है, अगर एसटी का अगर मान लीजिए 10 सीट है तो 10 इंटू 8 यानी कि यहाँ पे 80 ही माइनस होगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा 80 हो जाएगा। कैटेगरी वाइज कटअप ऐसे तैयार किया जाता है, तो वही कैटेगरी वाइज कटअप है और 75 मार्क्स पे ही आपका कटअप तैयार किया गया है। आपके रैंक देखा गया है, जितना ज्यादा रैंक रहेगा उतना आपका परसेंटाइल ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा परसेंटाइल होगा उतना आपके लिए सही होगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा जिनका भी 100 परसेंटाइल आ रहा है तो वो उनका सिलेक्शन 100% है, वो जी जान लगा के स्किल टेस्ट की तैयारी में, अगर फायरमैन में है तो फिजिकल का तैयारी कीजिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वगैरह है तो उसमें आप टाइपिंग टेस्ट वगैरह, स्टेनोग्राफर है तो उसमें टाइपिंग टेस्ट का तैयारी कीजिए। ओके, अगर कोई डाउट है तो वो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये देखिए ये कटअप ऐसे तैयार किया जाता है और जो स्टूडेंट का परसेंटाइल निकलता है वो कुछ इस तरह निकाला जाता है। तो अगर कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं। हाँ, अगर आपका रिजल्ट बना है तो आप हमारा एक नंबर देते हैं 7564864459, शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए, ओनली व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप पे हमें अपना स्कोर भेज दीजिए ताकि एक फाइनल कटअप तैयार कर सकूं। इसमें भी क्या होगा कि देखिए ये जो कटअप दे दिया है तो इसमें रिटन एग्जाम पे इसका फाइनल मेरिट बनेगा, तो फाइनल कटअप तैयार करने में सही रहेगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाँ मेरा रिजल्ट 100% हो सकता है। जिनका जिनका भी 100 परसेंटाइल है, 99.9999 परसेंटाइल है, तो उनका जल्दी सिलेक्शन होगा ना। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, जो अगर आपका मतलब जो भी स्कोर है आप हमें शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और स्टडी विथ क्रेजी गुरु पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ इन्फॉर्मेशन प्लस एजुकेशन इजकल टू सिलेक्शन, शुरू से ही डीआरडीओ में जो इन्फॉर्मेशन और भी वैकेंसी आने वाली है डीआरडीओ में। अभी चुनाव है 2024 में, तो 24 में चुनाव है, उससे पहले
बहुत सारे वैकेंसी डीआरडीओ में या बहुत सारे पोस्ट पे आने वाले हैं, तो उसका इन्फॉर्मेशन लाते हैं प्लस एजुकेशन, दोनों अगर साथ में मिल जाएगा तो आपका सिलेक्शन कोई रोक लेगा। यहीं पे ना वो स्टूडेंट वर्क किए हैं तो डीआरडीओ में अपना रिजल्ट बना लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।